तो आज का हमारा टॉपिक है कि क्लास 10 साइंस यूपी बोर्ड के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता दूंगा। जैसे कि केमिस्ट्री के जो अलग क्वेश्चंस हैं उन्हें अलग छाट कर लिख दिया हूँ, और बायोलॉजी के अलग और फिजिक्स के अलग, जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप आसानी से समझ लें और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से करें, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क ला सकें। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, जितने मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन हैं उन्हें आप आराम से पढ़ेंगे तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और जो है आपको पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ सब आप पूरी बुक का निचोड़ है। आप अगर इसे पढ़ लेंगे तो आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार और संक्षारण की परिभाषा और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखना है आपको। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, 1 से 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है। ये कि आपको संतुलित करने के लिए दिया जाएगा दायां पक्ष और बायां पक्ष। ठीक, फिर अम्ल क्षार एवं लवण, ये जो है इसकी परिभाषा, ये जो है कॉमन सी परिभाषा है। आप जो है छोटे क्लासों से इसे पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो थोड़ा आप फोकस करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इसके रासायनिक गुणधर्म भी पढ़ लीजिएगा आप। फिर पीएच मान क्या है इसे देख लीजिएगा। और जो है ऑप्शनल के लिए जैसे कि जल का, ब्लड का और जो है आंसू का, इस तरीके से कुछ का पीएच मान याद कर लीजिएगा। और पीएच मान के आंकिक प्रश्न ठीक आपसे बन जाएंगे। फिर खाने का सोडा तथा बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बिरंजक चूड़, इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, बिरंजक चूड़ को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, इसके निर्माण की सामान्य विधि व गुणधर्म और प्रयोग याद कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके गुणधर्म देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जरूर पढ़ लीजिएगा। सक्रियता श्रेणी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके जो है उदाहरण जरूर देख लीजिएगा और उपयोग। ठीक, मिश्र धातु एक बार देख लीजिएगा। अम्लगम इंपॉर्टेंट है, आपको अति लघु उत्तरीय में देखने को मिल जाएगा। कार्बन क्या है, कार्बन से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा देखना है। एल्केन, एल्कीन व एल्काइन की परिभाषा देख लीजिएगा। और ये जो मैंने महत्वपूर्ण टिप्पणियां लिखी हैं इसको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, समवायता किसे कहते हैं, स्थिरीकरण किसे कहते हैं, साबनीकरण, प्रतिस्थापन अपक्रिया, दहन अपक्रिया और ऑक्सीकरण अपक्रिया तथा अपचयन अपक्रिया भी देख लीजिएगा। एथिल अल्कोहल के निर्माण की रासायनिक विधि एवं गुणधर्म एवं भौतिक गुण देख लीजिएगा। ठीक, अब हम आपको बताएंगे, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना अलग से, बस इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे कि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता, इसके प्रकार और पाचन क्या है। ये दोनों जो है आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल जाएंगे। फिर परिवहन, संवहन और वाहन की जो है परिभाषा देख लीजिएगा। धमनी क्या है तथा धमनी तथा शिरा में अंतर देख लीजिएगा। मनुष्य में रुधिर परिसंचरण तंत्र, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और मानव हृदय की बाह्य संरचना का सचित्र वर्णन करने, मतलब जैसे चित्र बनाने के लिए 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें से एक यह इंपॉर्टेंट है। जैसा लसिका और रुधिर में अंतर, प्रकाश संश्लेषण देख लीजिएगा, कॉमन सा टॉपिक है। उत्सर्जन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन का सचित्र वर्णन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तंत्रिका तंत्र क्या है तथा ऊतक, न्यूरॉन की संरचना देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से आप देखिएगा कि पादप हार्मोन्स तथा उसके वर्गीकरण देख लीजिएगा। अब आपको जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 2-3 क्वेश्चन हम फिर से बता रहे हैं कि पादपों में लैंगिक जनन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कायिक जनन इंपॉर्टेंट है और कॉमन क्वेश्चन भी है, आपको पता होगा। लैंगिक जनन, परागण तथा परागकण के प्रकार, जैसे कि स्वपरागण और परपरागण है, तथा इन दोनों में अंतर भी देख लीजिएगा। और चित्र के माध्यम से बीजाणु की संरचना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हम नेक्स्ट देखेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आनुवांशिकता और मेंडल के नियम, मेंडल की जो है 3 नियम है, इनको आप आसानी से देख लीजिएगा। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, पृथक्करण का नियम और एक है प्रभाविता का नियम। ठीक, ये तीनों मैंने इन सब पे जो है कुछ टॉपिकों पर वीडियो बनाया है, आप देख लेंगे, एकदम आसान भाषा में बनाया है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके कन्फ्यूजन भी, डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संकर, मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो टिप्पणियाँ हैं, आप उन्हें देख लेंगे एक बार तो याद हो जाएगा। जैसे कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण में अंतर पूछ लेगा, एलील, समयुग्मजी, संकर, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, फिनोटाइप, जीनोटाइप और गुणसूत्र देख लीजिएगा।
और ये 2-3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन, इसे आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डीएनए तथा इसके महत्व और इसकी संरचना। ठीक, अब हम आपको बताएंगे फिजिक्स, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, फिजिक्स की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बताएंगे। प्रकाश का प्रवर्तन, इसके नियम, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण आप जरूर से तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट में यह पूछा जाता है। लेंस, जैसे कि लेंस के प्रकार और रेखीय आवर्धन। ये जो इतने टॉपिक है ये हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए आपको देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर दूर दृष्टि दोष व निकट दृष्टि दोष में अंतर तथा उसका निवारण और उसकी परिभाषा। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन, विभव विभवांतर परिभाषा सूत्र सहित लिख लीजिएगा, कॉमन सी परिभाषा है। तथा ये देख लीजिएगा आपकी एम्पियर तथा कूलाम में संबंध, ओम का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रतिरोध का समायोजन तथा प्रकार, जैसे कि प्रतिरोध का समायोजन 2 प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम प्रति समायोजन और समांतरकरण समायोजन, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं। वैद्युत शक्ति, वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा देख ली। वैद्युत बल रेखाएं 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, तथा विद्युत चुंबकीय नियम तथा फैराडे के नियम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है।